तो ए बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा, और होना भी चाहिए। सबसे मेन देखिए लीजिए, इसके रिगार्डिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग बेसिक हम लोगों ने मेरे ख्याल से 2-3 दिन का वो बेसिक खत्म कर लिया है ना? मुझे नहीं लगता उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, ये चीज समझ जाओ। आपके सिलेबस में इस बार के ठीक है 1-2 कंसेप्ट थे, लेकिन जो इस बार आपको नहीं है, तो इसलिए जितना वो आपको पढ़ाया गया है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से वही हिस्सा रहेगा। उसको रोज लिखना चालू कर दो, रोज कुछ ना कुछ तो भी उसके बारे में पढ़ना चालू कर दो, ये बड़ा आसान है। ठीक है, आप देखो 8.1 का पहला सवाल क्या बोल रहा है? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, वो खुद ही बोल रहा है एबीसी ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बी है, मतलब 90 कहां पे रहेगा? बी पे रहेगा। तो सीधा सीधा उसने ये हमको बता ही दिया भाई। फिर ए नीचे रख या बी ऊपर रख, उससे सी ऊपर रख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी या इधर से ए बी सी लिख, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, वैसे उसने खुद बोल के क्लियर कर दिया। अब सबसे मेन चीज, ए बी उसने देखे रखा है 24, बी सी उसने देखे रखा है 7, तो हाइपोटेनस की आपको सख्त जरूरत पड़ती है। तो पहले, हाँ तो पहले ही वो निकाल के रेडी रख लो। ठीक है, तो बाय एज बोल सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, therefore by using PGT, क्या रहता है बाय यूजिंग पीजीटी? अगर सपोज मैं लू तो कि भाई AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट AB कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करना है तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ये कितना हो गया बड़ा? 5 7 6, मतलब अंडर रूट 576 प्लस 49। इसमें 49 आप ऐड करोगे, ये 15 हो गया। अब उसके बाद 7 8 12 625 बड़ा है ना, 625। इससे आपको पता क्या चला? इससे पता क्या चला भाई? अंडर रूट 625 है, तो इससे तो हम लोग फिक्स हो चुके हैं क्या कि एंडिंग में 25 मतलब वो 5 है। एंडिंग में 25 मतलब आखिरी का बंदा 5 जरूर है। अब ये 6 कब आता है? 6 कब आएगा? जब मैं अगर सपोज कोई नंबर ऐसा रखूं जो उसके सामने का नंबर 3 रख, मतलब जो भी रहता है उसका मल्टीपल करने के बाद 6 आए। अगर ये ऊपर से गया तो भाई सीधा सीधा क्या कर लो, ये ऊपर से गया तो सीधा सीधा क्या कर सकते हो? 625 किसके किसके बीच में क्या 25 का है? जो अगर सपोज दिक्कत जाए तो सीधा सीधा एलसीएम ले लेना, अगर दिक्कत जाए तो, नहीं पता है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 5 जा 5 कितना जा 25 जा 5 कितना जा 5 जा और 5 कितना जा 1 जा। ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, तो बाहर निकला तो क्या 5 इंटू 5 मतलब 25 रहेगा। क्लियर है? मर्जी आपकी है बच्चा किस हिसाब से आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। ठीक है ना? एलसीएम के भी वे से बता दिया और डायरेक्ट वे से भी बता दिया। कितना मिला आपको? 25। वैसे ट्रिपलेट ही है 7 24 25। ठीक है, ये ट्रिपलेट याद रहे तो वो भी और बहुत फास्ट होता है, ट्रिपलेट में याद रखना। ठीक है, चलो अब ये 25 मिल गया, आधे से ज्यादा काम तो आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूं पहले वाले में से पहला, कौन सा? साइन ए, जिसमें एक चीज याद रखना हमेशा सारे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन दिखते बराबर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। सोना के रिगार्डिंग है, इसका मतलब साइन ए के रिगार्डिंग आपका फॉर्मूला क्या है? P अपॉन एच। लेकिन ये एग्जाम में मत लिखना, ये हमें पता चला कि भाई ये अपोजिट साइड होता है अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, आपको इसके मार्क नहीं रहेंगे, इसके मार्क रहेंगे। और साथ ही साथ अब ए का बोला है, मतलब ये एंगल है, तो इसके लिए इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? बीसी। हाइपोटेनस तो फिक्स है ना, जिसे आप क्या बोलोगे? एसी। तो बीसी कितना है रे? बीसी है 7 मतलब इसका आंसर आपका 7/25 आ जाएगा, खत्म काम। क्लियर है? समझे? इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उसी का दूसरा है बड़ा कॉस ए। कॉस ए मतलब क्या होता है? बी अपॉन एच। ये अपने समझदारी के लिए लिख लेना, बी का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो जैसे कि आपने ए के रिगार्डिंग अपोजिट साइड पता ही कर लिया था, तो एडजेसेंट यही होगा ना, तो मतलब क्या है वो?
ए बी और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। तो आपका आंसर रेडी क्या रहेगा, 24/25। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अब रही बात किसकी, साइन सी और कॉस सी, सेम वैसा ही सेकंड। उसमें से पहला मैं बताऊं आपको, तो क्या है साइन सी। अब ध्यान देना, अब देखो इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, अब सी के रिगार्डिंग। ठीक है, अब सी के रिगार्डिंग है। तो साइन सी मतलब क्या होता है, पी बाय एच। जैसे कि मैंने बताया इसका काम ही नहीं है, इसका काम अपने को बस इतना है, अपोजिट ऑफ सी अपॉन हाइपोटेनस, ये जरूरी है। तो सी का अपोजिट क्या होगा रे, ए बी होगा ना, डिवाइडेड बाय क्या, ए सी ही होगा। तो ए बी कितना है आपके पास, ए बी है 24/25। और रही बात दूसरे की, जो कि कौन है, कॉस सी। तो ये क्या होगा, कॉस सी क्या होता है, बी बाय एच, और बी मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या है, कॉस सी के हिसाब से अपोजिट है, तो ये एडजेसेंट रहेगा, मतलब बी सी अपॉन ए सी, जो कि बी सी कितना है रे, 7 बाय, एक मिनट, हाथ में आ गई है, 7/25। बड़े मुश्किल से 2 मार्क का सवाल बनेगा। समझ रहे हो बात को, क्लियर हुई बात? ये पढ़े है ना हमने स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से हम लोगों ने किया था, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है बड़ा, लेकिन इस पर्टिकुलर फिगर का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, tan रहे, कॉट रहे, साइन रहे, कॉस रहे, ये जब 3 साइड का मेजरमेंट आपको पता नहीं है तब तक आप उस चीज को फॉलो अप नहीं कर पाओगे। एक आध ठीक है कर लोगे, लेकिन दूसरा कर पाओगे क्या, नहीं। कभी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन कैसा है, खुद होके निकाल के रख देना। 3 साइड चाहिए ना आपको, 3 मेजरमेंट। इसका भाई अपोजिट भी है, जो भी सॉरी एडजेसेंट है कि अपोजिट है पता नहीं, वो डिपेंड करेगा। हाइपोटेनस तो जरूर है, लेकिन ये वाली चीज है क्या, नहीं। तो डायरेक्ट बोल देना इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय यूजिंग पीजीटी। क्या होगा अगर सपोज मैं पीजीटी का इस्तेमाल करूंगा, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें फाइंड क्यू आर ही करना है, तो क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर कितना है, 13 का स्क्वायर, पी आर क्यू, देख बार तुझे निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है ना। अगर क्यू आर निकालना है तो क्यू आर को मैं वही के वही रख रहा हूं, क्यू आर का स्क्वायर भले ही इधर रखा है मैंने, ठीक है, क्यू आर मेरे को वही के वही रखना है, लेकिन ये पी आर के तरफ पी क्यू गया ना, तो पी आर स्क्वायर इधर के वैसे ही वो उधर चला गया, तो माइनस पी क्यू का स्क्वायर। आप क्लियर है? ओके। मतलब जब भी कोई चीज अगर आप हाइपोटेनस के इधर या लेफ्ट या राइट में लेके जाते हो, उस वक्त एक चीज हमेशा याद रखना, क्या, माइनस होगा, बस। क्लियर है? हाँ। तो देख, अब अगर सपोज फाइंड करना है पी आर, तो पी आर कितना है तेरे पास, है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर नहीं पता तो 169 डायरेक्ट लिख लेना, मतलब मल्टीप्लाइड बाय ऐसे कर लेना तो भी 169 पता चल जाएगा। 12 का भी नहीं पता तो 144 मत लिखना, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देना, फटाक से पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये 169 माइनस 144, क्लियर है? ठीक है, एक मिनट, तो ये हो गया 25, लेकिन ये क्यू आर का क्या है, स्क्वायर, वो तो क्यू आर का ही वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट 25, चिंटा चिंटा का बापू क्या होगा, 5 होगा, मतलब ये क्या मिला, 5 मिला। तो देखो ध्यान दो, क्यू आर की वैल्यू पता चल गई आपको कितनी, 5, लेकिन आपको बोला क्या है उसने, नाउ सीधा सीधा यूज कर लो क्या, tan p माइनस कॉट r। अब सीधा सीधा एक चीज ध्यान दो, सबसे पहला काम किसका करोगे मदद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, मतलब किसका है, टैन का। तो टैन मतलब क्या होता है, टैन मतलब होता है P अपॉन बी। और एक चीज मैंने हमेशा कल भी बताया था कि कॉट जो होता है टैन का उल्टा भाई होता है। कॉट मतलब 1/tan थीटा ना रे,
ठीक है, तो 1/tan थीटा मतलब 1/p/b, तो ये क्या हो जाएगा b/p, ये क्या हो गया b/p। ये किसको नहीं समझा? हाँ, कल था क्या तू? एक चीज याद रखना, कोई भी चीज अगर मैं उल्टा बोल दूं, कल मैंने बताया था कि साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक होता है। तो साइन अगर सपोज मैं बोल दूं कि यहाँ पे p/h है, तो कोसेक क्या होगा तेरा? h/p होगा। अगर मैं बोल दिया कॉस वैल्यू कितनी है तेरी? b/h, अगर कॉस का उल्टा क्या है अगर पूछू तो क्या है? सेक, तो सेक का आंसर क्या रहेगा? h/p। क्लियर है? वैसे ही ये tan का भाई कौन, tan कौन है? p/b, और उसका उल्टा भाई कौन है? कॉट का ही उल्टा भाई होता है 1/tan, मतलब सीधा सीधा उल्टा कर देना उसको, बस। क्लियर? ठीक है, चलो ये भी लिख के रख देना अपने हिसाब से, कल मैंने लिख के दिया है वो सारे के सारे चीज। ओके, अब ध्यान दो, पी ऐसा मत लिखना कि पी हो क्या, ध्यान मत दो उसके बाद। अब किसके बारे में पूछा है? पी के बारे में पूछा है ना? ये पी के बारे में अगर सपोज आपको पूछा है, कोई दिक्कत मत लो, मिल जाएगा वीडियो। तो पी का अपोजिट वाला क्या रहेगा? अपोजिट वाला, ठीक है, तो ये अपोजिट पहले लिखोगे। अपॉन बी मतलब क्या होता है? एडजस्ट, तो इसमें भी सेम होगा। ठीक है, पहले एक ही को खा लेते, चलो बताओ अपोजिट साइड कौन सी है पी के हिसाब से? क्यू आर, और एडजेसेंट क्या है? पी क्यू। क्लियर है? अब खेल वैसे भी इसका भी कंप्लीट करो, चलो। इसका क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, लेकिन किसके भी हाथ पे? आर के भी हाथ पे। तो आर ये है ना आपका, अभी आर ये है, तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई? आर का अपोजिट क्या होगा? ये पी हो गया, लेकिन पी से लेना देना नहीं है मेरे को, पी पता करके एडजेसेंट का पता करना है, क्योंकि एडजेसेंट ऊपर लिखना है। तो क्या हो जाएगा? क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। सीधी बात है ना रे, इतना तालमेल, इतना लेमड़ी झड़ करने से अच्छा इसी का उल्टा करके यहाँ पे लिख दो, ये कहने का इंटेंशन। क्लियर हुआ? क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है, तो क्यों अननेसेसरी दिमाग खराब कर। ठीक है, चलो। अब उसके बाद वैल्यू पुट करो, सन 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 सन, बताओ क्यू आर कितना है? नहीं बता, रुक जा मैं बता रहा। क्यू आर कितना है तुम्हारे पास? 5। पी क्यू कितना है? 12। क्यू आर, पी आर, पी क्यू 12 है क्या? तो फिर 5 से 5 गया 0, और ये भी 0, 0 आंसर है। चलो ध्यान दो बच्चे, सबसे मेन चीज ट्रायंगल ट्रुंगल बाद में निकालते बैठेंगे, सबसे पहले ये पता करो भाई आपको क्या दिया, क्या है शायद दिया क्या है। एज पर गिवन, सीधा सीधा मैं अगर बोलूं, गिवन साइन ए मतलब क्या होता है? 3/4। बट अपन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल के हिसाब से सोचे, तो साइन ए मतलब क्या होता है? बट ऐसे बोलना, बट साइन ए इक्वल्स टू कितना? p/h। प्रॉपरली वे होना चाहिए लिखने का, समझ रहे हो बात को? बस डायरेक्ट डायरेक्ट मेरे को आता है करके मैं वैसे करता है, ऐसे मत सोचना, ठीक है? तो चलो, अब क्या होता है ये? p मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब इतना पक्का है कि एक ट्रायंगल अगर सपोज मैं निकालू, तो जिसमें से एक चीज पक्का हो चुकी है कि ए, अगर सपोज मैं ए इधर रखू, ठीक है, तो ए तो 90 डिग्री नहीं है। समझ रहे हो? ये जज करता आना चाहिए कि भाई 90 डिग्री है कौन सा। अगर ए 90 डिग्री नहीं है, तो ए का अपोजिट ये है, ए का अपोजिट ये रहेगा ना कोई तो भी, ठीक है? तो मुझे एक बात बता, ये 90 होगा, तो यहाँ पे बी रखो या फिर ए बी सी रखो, मर्जी तुम्हारी। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा अब ऐसा कर लेता हूं, ठीक है? अब जिससे मुझे पता क्या चला कि भाई बट साइन ए इक्वल्स टू पी अपॉन एच मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, जो कि इक्वल किसका है? 3/4 का। लेकिन ऐसा 3/4 इज नथिंग बट क्या होता है? 3:4 होता है, मतलब वो रेशो में है। देखो पैटर्न को पकड़ो, मैं कहां से कहां लेके जा रहा हूं। चीजें क्लियर हुई? मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि जो भी आपको डाटा गिवन है, बट साइन ए इक्वल टू p/h होता है करके, बट साइन ए आपको गिवन कितना है? 3/4, जो कि क्या होता है? जो कि इक्वल रहेगा अपोजिट अपन अपन हाइपोटेनस के हिसाब से। तो अपोजिट ए के हिसाब से अपोजिट कौन है? ये BC। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? BC, और क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस AC। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये BC को क्या सरेआम आप 3 बोल पाओगे क्या? वो तो रेशो में है, उसे क्या बोलना पड़ेगा आपको?
3x बोलना पड़ेगा और उसको क्या बोलना पड़ेगा, एग्जैक्ट। देयरफॉर इसमें देयरफॉर BC इक्वल्स टू 3x हो जाएगा और AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्या ये बात यहां तक क्लियर हुई? अगर ये चीज आपको क्लियर है, इतना तो तय है ना, इतना तो तय है कि भाई AB क्या होने के चांसेस है, क्या होने के चांसेस है? हाइपोटेनस तो है आपके पास, अभी आपको सिर्फ AB फाइंड करना है ना। AB अगर सब तक नहीं रहेगा आप सामने, कहीं ना कहीं cos A और tan A में तकलीफ जाएगी हमें, बराबर है। तो मुझे एक बात बता, सीधा सीधा मैं क्या करता, बाय यूजिंग कौन सा, PGT, क्या होगा कि भाई AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जिससे होगा क्या, देख रहे लिख रहा मैं, 4x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB कितना है, वही निकालना है सर, BC कितना है, 3x का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना इधर, क्या होगा, 16x का स्क्वायर माइनस, अब ये देखो इसको मैं डायरेक्ट लिखे जा रहा, 9x का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। कैसे माइनस आया समझा, 16 में से 9 गया, 7 नहीं 7x का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, AB का स्क्वायर। अय अय गुड़िया, यहाँ पे स्क्वायर है, ये इधर भगेगा तो अंडर रूट 7x का स्क्वायर। लेकिन आपको मैंने बताया था जानी दुश्मनी होती है, ठीक है, नहीं 7x नहीं बे, अंडर रूट क्या, AB की वैल्यू आपकी क्या आएगी अभी, AB की वैल्यू आएगी नहीं भैया अंडर रूट 7x। वो सिर्फ स्क्वायर ने उसको मारा है, अंडर रूट को नहीं मारा है। 7 के ऊपर स्क्वायर है क्या, x के ऊपर स्क्वायर, क्लियर है, तो x ही बाहर निकलेगा। याद रखना ये छोटे छोटे चीजें, क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। तो AB की वैल्यू √7x मिल गई, कोई शक यहां तक? अगर सपोज मैं थोड़ा सा सामने जाने की कोशिश करूं और आपको बताओ जिस हिसाब से आपको सवाल पूछा है cos A, तो कोई गलत होगा क्या, ना cos क्या बोल रहा है, A बताओ। तो cos हमारे पंडित बद्री के हिसाब से क्या होता है भाऊ, देखो, तो cos A की परिभाषा जैसे ही हमें पता है क्या होता है, B बाय H, मतलब क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। A के हिसाब से मैं सोच रहा हूं तो अपोजिट ये होगा, अपोजिट ये होगा, तो अपोजिट ये है तो एडजेसेंट क्या होगा, है ना, ये जरूर सोचना। मतलब क्या, AB बाय हाइपोटेनस कितना, तो AC, तो ये क्या हो जाएगा, √7x डिवाइडेड बाय क्या, AC कितना 4x, गया गया तो मिला क्या, √7/4। कोई शक? तो बताओ अच्छा, अभी tan के साथ क्या सुलूक किया जाए, tan A मतलब क्या होता है, P/B होता है, तो P इज नथिंग बट क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो मेरे को बता, अगर A के ही हिसाब से अपोजिट क्या है, 3x, अरे हो लिखा नहीं क्या मैंने, BC, और एडजेसेंट AB, BC कितना है बड़ा, 3x, AB कितना है, √7x, गया गया तो बचा क्या, 3/√7। कोई शक हो तो पूछो, कोई शक, थोड़ा सा तो भी, उल्लू सा तो भी, चलो तो बस जल्दी देख परी का भाई। अगर सपोज तेरे को अगर 96 मार्क, कितने मार्क, 96, हाँ 96, मेरे को पता है 95 तो इस बार का है, एक मैंने ज्यादा बोला था, याद होगा। इस बार 95 मार्क मिले थे सुहानी को, सबसे हाईएस्ट बच्ची अपने क्लास की 95 थी, ठीक है, और स्टेट वालों पे भी 95 ही था, मानते हो। अगर सपोज 96, ये परीक्षा के लिए, आपके लिए भी वैसे ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 96 अगर सपोज आप मार्क लेके आ जाते हो, आप जो ड्रेस बोलोगे, जितने का ड्रेस बोलोगे, राज मेशाम खरीद के देगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ये भी रहता है, अब वो नहीं पता आपने को, ज्वेलरी ज्वेलरी है भाई, एक तो ज्वेलरी नहीं तो वो ड्रेस तू खरीद ले, ज्वेलरी में खरीद के देता। चलो ठीक है, समझ रहे हो, चलो नेक्स्ट सवाल बच्चा दे। अच्छा अच्छा, अगर सपोज, हाँ अगर बॉयज में से अगर 100 में से 100 ले लिया बड़ा, जो आप बोलोगे वो, नहीं सेकंड प्राइज नहीं, फर्स्ट प्राइज ही है। 100 में से 100 ले लिया, जो बोलोगे वो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपने बच्चों के लिए, हाँ अपने बच्चों के लिए, ठीक है। चलो बच्चा ध्यान दे, देखिए
शॉर्ट बना के रख देना ना, ध्यान दे। नेक्स्ट अगर सपोज मैं बोलूं साइन ए, हो गया कह रहे? अच्छा चौथा एग्जांपल वैसा ही है, ध्यान दे। चौथा एग्जांपल क्या बोल रहा है? 15 कॉट ए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8 है, ध्यान दे रहे। तो कॉट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15 मल्टीपल में 8/15, मतलब क्या होता है? कॉट किसका उल्टा भाई है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, मतलब टैन का उल्टा भाई है। तो टैन क्या हो जाएगा तेरा? कॉट, टैन है पी बाय बी, तो कॉट क्या हो जाएगा? बी बाय टी। तो भाई सीधा सीधा, रुक जा, हाँ ठीक है, समझे? ठीक है, इसमें क्या ना समझने वाली बात है? कहां से नहीं समझा? हाँ इसलिए एब्सेंट मत रहा कर बड़ा, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, दोनों इसमें एब्सेंट था तू, है ना? मैंने बोला ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो वीडियो देख लेना, वीडियो देखा? ठीक है, मैं देखता अभी, रुक जा। अब 15 कॉट ए इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। अब 15 कॉट ए मतलब इतना है, तो 15 कॉट के साथ मल्टीपल में, मतलब क्या? डिवाइड में जाएगा, तो 8/15 हो गया। इसके पहले का एग्जाम्पल क्या था तेरे पास? इसके पहले का एग्जाम्पल 3/4 था। साइन ए की वैल्यू 3/4 थी, बट साइन की वैल्यू क्या होती है? p/h। तो p/h सीधा सीधा बोलोगे तो 3/4 हो जाएगा ना, सीधा सीधा बोलेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी वैसा ही है। क्या भाई? पहले कॉट ए की वैल्यू निकाल के रख दिया आपने 8/15, बट इसमें एक चीज याद रखना, कॉट ए इज उल्टा भाई ऑफ टैन ए। तो भाई टैन की वैल्यू क्या रहती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो भाई टैन क्या होता है? p बाय बी। तो कॉट क्या हो जाएगा? देयरफॉर कॉट ए इक्वल्स टू क्या? b बाय p हो जाएगा। क्लियर हुआ? और b मतलब क्या होता है? एडजेसेंट। और p मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो ये तो आपको पहले ही मिल चुके हैं, कितना? 8 और 15, मतलब एक ट्रायंगल को जस्टिफाई कर लेना। इतना पक्का है कि भाई 90 डिग्री के अबव वाली बात चल रही है, मतलब ये ए अगर मैं पकड़ू, ये बी मैं पकड़ू और सी पकड़ू, तो ए के सामने वाला अपोजिट क्या होगा? 15x होगा। और ए बी मैं पकड़ू एडजेसेंट, मतलब 8x होगा। तो ये निकाल लोगे और कॉट की वैल्यू निकालना क्या बहुत बड़ी बात है क्या? आपने समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसका सहारा लेके आपको निकालना क्या है? साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। निकाल लोगे? चलो नेक्स्ट सवाल ध्यान दे, नेक्स्ट सवाल ध्यान दे। कौन सा? अगर सपोज आपको कुछ डाउट रहे तो उसमें से देख लेना कि मैंने क्या बताया, कि आपको वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये चीजें याद रखो, तब जाके साइन की वैल्यू और सेक की वैल्यू निकाल सकते हो। सेक मतलब क्या होता है? सेक मतलब 1/cos, तो फिर cos निकला ही था ना, वही वैल्यू पुट करके उल्टा कर देना, आंसर रहेगा। कुछ कुछ ट्रिक्स भी यूज करना उसमें, मतलब जो आपको 2 सवाल पूछा था, रहने दो ना, मैं के लिए पूरा आंसर बता रहा तुमको, तो रहने दे। चल पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल गिवन, हाँ ये अच्छा है। सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 बड़ा, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सब। अब सेक को छोड़ के सारे, मतलब साइन भी बताना है, कॉस भी बताना है, टैन भी बताना है, कोसेक भी बताना है, और कॉट भी बताना है। बस हो गया ना सब? समझ रहे हो? तो भाई सबसे पहली बात, सेक होता क्या है? नहीं बच्चा सुन ले, पहले सेक होता क्या है? सेक के हिसाब से सेक किसका उल्टा भाई है? 1/cos का, तो मतलब अपने को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। तो भाई कॉस के हिसाब से क्या पता चलता अपने को? cos थीटा इक्वल्स टू b बाय h। तो सेक क्या होगा? उसका उल्टा भाई, तो h बाय b। क्लियर हुआ? सेक के हिसाब से तो मैं ट्रायंगल अगर सपोज बनाता हूं, तो 90 डिग्री ये पक्का है, तो थीटा यही होगा a b c के हिसाब से। चीजों को पकड़ो, हाँ 100% थीटा अलग होगा। तो मैं अगर सपोज थीटा ये पकड़ रहा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? BC, ये अपोजिट होगा। तो ये अपोजिट कितना है तुम्हारे पास? है ही नहीं, पता नहीं, दिमाग खराब। और उसके बाद ये अपोजिट है, तो ये एडजेसेंट होगा। तो एडजेसेंट क्या होता है? इसको अगर कंपेयर करूंगा तो h बाय b। तो ये बताओ एडजेसेंट क्या होगा? 12 नहीं, 12x होगा। और हाइपोटेनस क्या होगा? 13x होगा। तो ये पता करना बहुत बड़ी बात है। बाय पीजीटी का इस्तेमाल करोगे आप, पीजीटी इन ट्रायंगल PABC, पीजीटी का इस्तेमाल करोगे तो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो भाई 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 169 में से 144 गया,
तो BC का स्क्वायर, तो ये √25 मतलब 5 इक्वल्स टू BC मिल गया। तो ये तेरे को क्या मिल गया? 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? अब बाकी ये 5x मिल गया। क्लियर है? अब उसी के हिसाब से देखते हैं हम लोग। थीटा वही रहेगा, अपोजिट भी वही रहेगा, सब कुछ वही। सन 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 देखा, साइन की वैल्यू बता, P/H। चल P क्या होगा? थीटा मतलब जिसको अगर बोल दिया उसको थीटा लगा दो। इसी को भी ले सकता था, अगर सी को लेता तो अपोजिट ये रहता, उसके सामने वाले को अपोजिट बोल दे, सेम आता। ठीक है? इधर लेकिन इधर नहीं रखना, 90 डिग्री के सामने में कभी नहीं रखना। 90 डिग्री पे थीटा रखोगे तो वैल्यू कैसे निकालो? ठीक है, चल ध्यान दे। P/H, तो P कितना निकला तुम्हारा? जल्दी जल्दी व्हाट से रप 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 कर लेना। 5x, हाइपोटेनस कितना? 13x, राइट? x मर गया, 5/13, बम बम बोले। चल cos थीटा बता, B/H, B/H, B कितना है? B 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 दिख नहीं रहा रे? हाँ 12x, और हाइपोटेनस 13x, राइट? मर गया तो 12/13। चल रावण पिंडी एक्सप्रेस बता जल्दी, tan थीटा क्या होता है? अरे P/B होता है भैया। तो P कितना है रे भाऊ? 5x डिवाइडेड बाय 12x, मर गया तो 5/12। चल कोसेक किसका उल्टा भाई? साइन का उल्टा भाई होता है। तो भाई सीधा सीधा साइन दिख रहा है 5/13, तो उसको कर दो 13/5, पायद बस मना मास्टर। कॉट थीटा tan का उल्टा भाई, tan कितना है? 5/12, उसका उल्टा कर दे 5/12। आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या ये बात क्लियर है? समझ रहे हो बात को? आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। घर में जाके मस्त पैकी ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप लिख लीजिएगा। बाकी सारी चीजें हम लोग कल डिक्टेट करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।